कि ये सरकारी पुलिसकर्मी नहीं है, ये सरकारी गुंडे हैं जो अपना गुंडागर्दी सरेआम कर रहे हैं और नीतीश कुमार आंख बंद करके घूम रहे हैं। वो बिहार में प्रगति यात्रा पे निकले हैं और दुर्गति जो हो रहा है बच्चों के साथ पटना में, उनको उसके लिए उनके आंख में मोतियाबिंद हो गया। हमको नहीं समझ में आ रहा क्या हो गया है। इस प्रकार से छात्रों पर लाठीचार्ज की जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये पुलिसकर्मी नहीं सरकारी गुंडे बहाल कर रखे हैं। जब प्रशांत किशोर कल 6 घंटे रहा वहाँ पे गांधी मैदान में, तो पुलिस की लाठी में दम नहीं था उस समय मारने के लिए। और जैसे ही प्रशांत किशोर वहाँ से भागे उस समय लाठी चलना चालू हो गया। इस प्रकार से लाठीचार्ज की जा रही है क्योंकि न ये लोग महिला देख रहा है, न ये लोग बुजुर्ग देख रहा है, न शिक्षक देख रहा है, न स्टूडेंट देख रहा है। देखिए 17वीं बीपीएससी के जो छात्र हैं वो री एग्जाम के लिए पहले गर्दनी बाग में लाठियां खा रहे थे और बता दें कि उसके बाद वो गांधी मैदान पहुंचे, सड़कों पर भी उतरे और उन पर खूब लाठियां बरसी। पुलिस का बर्बरतापूर्ण रवैया देखने को मिला, लेकिन अभी तक एक चीज़ नहीं मिला है, वो है री एग्ज़ाम। कब तक मिलेगा ये भी हम नहीं बता सकते, लेकिन इन्हीं सब मसलों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ लाइव लॉन्ग की पत्रकार खुशबू रॉय मौजूद हैं। कैसे देखती हैं खुशबू जी, सिंपल सी बात है, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जिस प्रकार से छात्रों पर लाठीचार्ज की जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये पुलिसकर्मी नहीं सरकारी गुंडे बहाल कर रखे हैं। इस प्रकार से लाठीचार्ज की जा रही है क्योंकि न ये लोग महिला देख रहा है, न ये लोग बुजुर्ग देख रहा है, न शिक्षक देख रहा है, न स्टूडेंट देख रहा है। ठीक है, आपको आदेश दिया जाता है कि उनको हटाना है, हटाने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन इस प्रकार से लाठीचार्ज करना, और वो भी 2 हत्थे लाठी जिस हिसाब से कल मारा गया है, कई सारे शिक्षक घायल हुए हैं, कई सारे स्टूडेंट पीएमसीएच में भर्ती है। हम पूछना चाहेंगे बिहार सरकार से कि क्या अब लोकतंत्र नहीं बचा है बिहार में? बिहार लोकतंत्र की जननी न है जी, और यहाँ पे इस तरह की चीजें की जा रही है, शोभा दे रहा है। और नीतीश कुमार जो कहते हैं खुद को सुशासन का सरकार, क्या ये सुशासन का परिचय है जहाँ पे सरेआम छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही है? छात्र क्या गुनाह किए हैं? यही ना कि वो अपना री एग्जाम को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन करने का राइट्स तो हमको संविधान के कानून से मिला है, क्या आप उसको भी छीन लीजिएगा? और अगर वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट, ये लोग कह रहे हैं कि उसको कुछ लोग जो है अफवाह फैला रहे, कुछ लोग उसको भड़का रहे हैं, तो भाई जो भड़का रहे हैं उस पर लाठीचार्ज करिए। जब प्रशांत किशोर कल 6 घंटे रहा वहाँ पे गांधी मैदान में, तो पुलिस की लाठी में दम नहीं था उस समय मारने के लिए। और जैसे ही प्रशांत किशोर वहाँ से भागे उस समय लाठी चलना चालू हो गया। तो ये सब देखिए, ये सब क्रूरता कहिए, बिहार सरकार का कहिए, नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन वाकई खराब। लड़कियों पर भी लाठीचार्ज हुआ, लड़कियों पर भी, और जो पुरुष पुलिस थे उन्होंने लड़कियों को वहां से उठा कर, तो कह रहे हैं कि ये सरकारी पुलिसकर्मी नहीं है, ये सरकारी गुंडे हैं जो अपना गुंडागर्दी सरेआम कर रहे हैं और नीतीश कुमार आंख बंद करके घूम रहे हैं। वो बिहार में प्रगति यात्रा पे निकले हैं और दुर्गति जो हो रहा है बच्चों के साथ पटना में, उनको उसके लिए उनके आंख में मोतियाबिंद हो गया। हमको नहीं समझ में आ रहा क्या हो गया है जो उनको नहीं दिख रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तक नहीं पहुंचा है बात। अरे भैया, नीतीश कुमार बहरे हैं, गूंगे हैं या अंधे हैं? बताओगे हमें कि उनको नहीं सुनाई दे रहा है? स्टूडेंट की चीख दिल्ली तक जा रही है, नेशनल मीडिया दिल्ली से आके दिल्ली में उनके व्यवस्था के लिए कि मुख्यमंत्री का घेराव नहीं किया जाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम हो रहा है, लेकिन पुख्ता इंतजाम परीक्षा के लिए उनको पता ही नहीं है। अरे भैया, एक ही सेंटर पे काहे धांधली हुआ, हम ही जानना चाहते हैं, काहे लापरवाही की है? अगर नहीं होता बापू परीक्षा परिसर में धांधली, तो आज सारे छात्र नहीं ना मांग कर रहे होते। तो गलती की शुरुआत किसने की? आपने की ना। अगर आप कह रहे हैं कि एक परीक्षा एक सेंटर पर लीजिएगा, तो बाकी सब छात्र के साथ क्यों नहीं नाइंसाफी होगा? बच्चे को 1 महीना जो 12,000 बच्चे वहाँ पे देंगे परीक्षा, उनको समय अधिक मिला ना तैयारी करने का, उनका माइंडसेट बना ना कि सवाल किस स्तर का आ रहा है। और सवाल का स्तर देखे हैं आप? ये लोग कह रहा था बीपीएससी आयोग बोला कितना बड़का मूर्ख है जो मन्नू भाई परमार है, हमको समझे में नहीं आता ऐसा चोट्टा कोई लोग अध्यक्ष कैसे बना देते हैं। भाई एक बात बताइए, बोला था कि यूपीएससी लेवल का सवाल पूछा जाएगा और सवाल था ग्रुप डी वाला। अब पूछ रहा है पटना साहिब वाला मंदिर कहाँ स्थित है? ये किसको नहीं पता? सवाल में किसको नहीं पता? पूछेगा आगरा वाला ताजमहल कहाँ स्थित है, ऑप्शन में दे देगा एगो आगरा। तो कैसन गधा बैठाए हुए बीपीएससी आयोग में जो क्वेश्चन सेट करता है। अरे उससे ज्यादा टैलेंटेड तो हमारे छात्र हैं, उसी को 7 को बैठा दीजिए, देखिए आपसे अच्छा क्वेश्चन सेट करके बनाता है। तो देखिए बिहार में शिक्षा जानबूझकर डैमेज किया जा रहा है, ये ऐसा नहीं है, जानबूझकर शिक्षा का स्तर कम किया जा रहा है ताकि छात्र अच्छे से नहीं पढ़े, शिक्षित नहीं हो, और लोग जब
जब तक शिक्षित नहीं होंगे इसी तरह धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बढ़ते रहेंगे और इनकी सरकार बनी रहेंगी। जिस दिन स्टूडेंट, जिस दिन छात्र जागरूक हो जाएंगे, जिस दिन बच्चे पढ़ जाएंगे, सरकार से अपना अधिकार मांगने लगेंगे, हर चीज पर सवाल उठाने लगेंगे, तो इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। इनकी जो 20 साल से सरकार चल रही है, 20 साल कम होता है शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए। 20 साल में क्या नहीं सुधारा जा सकता है। सरकारी स्कूल का इनका वही हाल है, कॉलेज का इनका वही हाल है। कॉलेज में बिना पढ़े बिना लिखे ग्रेजुएशन वाले छात्र एग्जाम देते हैं और सब फर्स्ट डिवीजन करते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम एगो बचा हुआ था, उसका भी ये लोग पूरा हालत खराब करके रख दिए। कौन ऐसा परीक्षा है जिसका पेपर लीक बिहार में नहीं होता है? चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक होता है। याद है ना आपको कि यहाँ पे कैसे बोर्ड एग्जाम वाला फोटो वर्का को छपता है, दिल्ली वाले में कैसे खिड़की पर चढ़ के चीट पहुंचाया जाता है। बिहार का ना घटना है, विदेश का तो नहीं है। तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रहा है? हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से। आप कहते हैं कि 2005 से पहले जंगल राज था, हम आए तो बिहार में सुधार किए हैं। तो क्या सुधार आप किए हैं? सुधार करने का ये मतलब होता है कि नीट का पेपर लीक हो जाएगा बिहार में, जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ था, वो बिहार में हो गया नीट के परीक्षा में। आप कहते हैं कि विपक्षी जिम्मेवार है। अरे भैया, तो विपक्षी जिम्मेवार है, गृह मंत्रालय आपके पास है ना, आप करिए ना कानूनी कार्रवाई। काहे नहीं वैसे वैसे लोगों को टेल रहे हैं जेल में, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो। इसलिए नहीं टेल रहे हैं क्योंकि उसमें आपके लोग भी संलग्न हैं। आप जानते हैं कि उसको पकड़ेंगे तो हमको अपने आदमी को भी पकड़ना पड़ेगा, इस बात का डर है। और आप जो वहाँ पे करवा रहे हैं 12,000 छात्रों में, वहीं पर धांधली हुई है सबसे ज्यादा। वहीं पर आपके छात्र थे जो सेटिंग किए हुए थे, जिनको आप लाना चाहते। ये चाहते ही नहीं है कि गरीब मजदूर के बच्चे टॉप हो, गरीब मजदूर के बच्चे डीएम एसडीएम बने। ये चाहते हैं कि इनके खानदान का बाल बच्चा जितना नेता होता है, इसका बाल बच्चा एसडीएम बने, डीएम बने, कलेक्टर बने और जीवन भर इनके इशारों पर नाचे। नहीं चाहते हैं ये लोग कि गरीब का बच्चा पढ़े। मैम, सबको पता है कि बापू परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक हो गया है। वहाँ आयोग पहले तो नहीं मान रहा था, लेकिन बाद में आयोग ने भी माना कि यहाँ का हम री एग्जाम करवाएंगे। और वहाँ 12,000 छात्रों के बीच जब प्रश्न पत्र लीक हो गया तो पूरे बिहार में भी फैला होगा, निश्चित बात है। लेकिन अभी भी आयोग और सरकार के लोग कह रहे हैं कि सबूत दो। सबसे बड़ा चोट्टा आयोग है, ये आयोग से बड़ा चोट्टा कोई नहीं है। ये जो बन्नू भाई परमार जो आया है, बाहरी जो है, बिहार से बाहर का जो सबसे बड़ा चोट्टा है, जो ये बोल रहा है। अराजक तत्व तक चोर कभी कहता है कि हम चोर हैं, चोर कभी कहता है कि हम चोर हैं, जो चोरी करता है कभी मानता है कि हम चोर हैं। तो सिंपल सी बात है, वही हाल इसका है। सबसे बड़ा चोर यही है, इसलिए नहीं मान रहा है। कल तक ये खुद ना बोला था कि आधा घंटा लेट हुआ है प्रश्न पत्र देने में, तो हम बच्चों को आधा घंटा अधिक समय देते हैं। तो हम चोट्टा से पूछना चाहते हैं, हम आधा घंटा लेट जाएंगे, अगले बार भी पीएससी परीक्षा में एंट्री देगा हमको? हम आधा घंटा पहले दे देंगे, इसको कॉपी देगा, एंट्री दिलवाएगा, नियम बनाएगा। तो नियम तुम तोड़े तो गलत सही है और हम तोड़े तो गलत। कहाँ का नियम भैया? अगर नियम तुम गलत तोड़ रहे हो तो हमारे लिए भी ना टूटना चाहिए। तो गलती तुम करो तो ठीक और हम करें तो स्टूडेंट गलत हो गया। स्टूडेंट बाहर क्यों नहीं निकलेगा बाहर भाई? स्टूडेंट एक क्लास में परीक्षा आधा घंटा पहले शुरू हो जाएगा और एक क्लास में छात्र बैठा रहेगा आधा घंटा से बिना क्वेश्चन पेपर का। कोई भी सवाल करेगा, और क्यों ना सवाल करे, उसके भविष्य का सवाल है। तुम तो बन गए अध्यक्ष घूस दे के, तुम तो आके भी बाहर से आके बन गए। लेकिन जो बिहार के बच्चे हैं, जो बिहार के छात्र हैं, उनका इतना भी अधिकार नहीं है कि वो कॉम्पिटिशन दे के डीएम एसडीएम कलेक्टर बने। तुम बाहर से आके बन सकते हो और यहाँ के बच्चों का इतना भी अधिकार नहीं है। बच्चे 100% जायज हैं। बीपीएससी के जो छात्र हैं उनकी मांग बिल्कुल सही है, क्योंकि जब फिर भी दोबारा परीक्षा होगा तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। हो सकता है क्वेश्चन हल्का होगा और वो लोग बहुत अच्छा मार्क्स ले आएगा। तो बाकी जो 4 लाख में 12,000 बच्चों का एग्जाम होगा, अब बाकी जो 3,80,000 बच्चा है वो तो गया तेल लेने। आप खुद सोचिए ना, अगर वही 12,000 का अच्छा रिजल्ट आ गया, उसी में से चुना गया 200 कुछ, तो बाकी बच्चा क्या करने जाएगा, कहाँ जाएगा? मैम, सबने देखा कि किस तरह से लाठीचार्ज की घटना हुई, आपने भी देखा होगा। लेकिन सिटी एसपी आती हैं और कहती हैं कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, हमको लगता है इन लोग का आँख वाँख खराब हो गया है। बोलिए इलाज करवा लेने, पैसा नहीं है तो हम दे देंगे इलाज करवाने के लिए। और इनके कहने से कुछ नहीं हो जाता। हजारों वहाँ पे मीडिया मौजूद थे जिन्होंने अपने सीसी कैमरे में उस चीज़ को कैद किया है। और पीएमसीएच में जो बोल रहे हैं डीएसपी, उसकी नानी मरी हुई है, बैठी हुई है वहाँ पे, जाके पूछे ना, जो जिसको मार लगा, जो एडमिट है, कौन है वो लोग? वो लोग इंसान नहीं है, जानवर हैं। तो कौन है वो लोग? अगर लाठी चार्ज नहीं हुआ तो ऐसे को सस्पेंड कर देना चाहिए। और ये लोग भूल गए हैं कि छात्र वो पावर होता है ना जो केंद्र का सत्ता हिलाने का ताकत रखता है। क्या लगता है मैम कि ना उस दिन बिहार का भी सत्ता हिला देगा, और जब बिहार का सत्ता हिला देगा तो जो चुटपुंजिया सब दलाली कराने कर क्या हाल होगा ना, सोचबो नहीं। क्या लगता है मैम कि इस आंदोलन को राजनीतिकरण करने का भी प्रयास हो रहा है? क्योंकि रात को लोग पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि कंबल हम दिए थे।
पहली बात तो जो ये बात बोला है हाँ। उसको हम नेता मानवे नहीं करते हैं। हाँ। हम डे वन से कह रहे हैं ये दलाल है, दलाली करने आया है, पैसा कमा के अपना। लेकिन अब तो दल भी बना लिए। तो क्या फायदा दल बनाने का? दल बना लेने से कुछ नहीं होता। आप एक बात बताइए, हाँ। इससे पहले ही क्या को काम किया है बिहार के लोगों के लिए? हाँ। दल बनाने से पहले आप समाज सेवा ना करिएगा जी। आप जाइएगा कमाने के लिए, पैसा कमा के आइएगा, बोलिएगा हमको नेता मान लो, आदमी मान लेगा? नेता बनने के लिए पहले समाज सेवा करना पड़ता है, उम्र बिताना पड़ता है, बचपन से बूढ़ा बाल पकाना पड़ता है। अब कोई उठ के आएगा, मुंह उठा के बोलेगा हम नेता बन गए तो मान लेगा बच्चा? कैसे बच्चा भगाया, देखे ना वो बात। कम्बल देने वाला ही कौन होता है महाराज? हमारे बिहार के बच्चे इतने भिखारी नहीं, वो चाहे तो अपने घर से हम लोग उनको कम्बल जाके, छात्र सिर्फ एक दूसरे को सहयोग कर देगा। पटना में पूरा इतना छात्र भरा हुआ है कि कम्बल से पूरा गर्दनी बाग भर जाएगा महाराज। ये तो इसको बुलाया तो नहीं था छात्र, बुलाया था कि आप आइए, ये खुद ना गया। और जब खुद गया तो तुम जब रहना था तब भाग भी गया ऐसा छात्र कह रहे हैं। और भी कब गया? 9वें दिन में गया है। कहाँ शुरू में गए तुम? 9वें 10वें दिन जब देखा कि आंदोलन तूल पकड़ रहा है, थोड़ा सा हमरो चेहरा चमका लेना है, इसी में रोटी सेक लेना है, तो पहुंचा। अब पहुंचा तो जवाब तो मिल ही गया इसको अच्छे से। स्टूडेंट को गाली गलौज कर रहा था। तो हम तो डे वन से कह रहे हैं कि ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को साबित करने का कोशिश कर रहा है वो ये है नहीं। ये दूसरे पर उंगली उठाता है कि कोई 9वीं फेल है, कोई अनपढ़ है। अरे भैया तुमसे बढ़िया ना है वो 9वीं फेल है, तो तुमसे तो लाख गुना ना अच्छा है वो 9वीं फेल, जो कम से कम छात्र के पास गया, उसका बात को ले जाकर सरकार को ज्ञप्ति दिया। वो आंदोलन को भड़काया नहीं, वो बच्चों को गुमराह नहीं किए, वो सिर्फ गए, उनकी बात सुने, बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। तो तुमसे तो लाख गुना अच्छा है ना जिसको तुम कह रहे हो। देखिए, पढ़ने लिखने से या डिग्री ले लेने से कोई, कहावत था नहीं एगो कबीरदास की बानी में थी कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयो न को, या 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो वही वाला हाल है कि दोनों किताबी ज्ञान आप ले लीजिएगा ना तो आप पंडित नहीं बन जाइएगा जब तक आपके अंदर वो गुण नहीं होगा। और कोई अनपढ़ भी है और अगर उसके अंदर टैलेंट है तो वो अनपढ़ होके भी आपसे 4 गुना अच्छा है। तो ऐसे लोगों को भगा देना चाहिए। हालांकि लोगों को समझ में आ चुका है प्रशांत किशोर क्या है, जो भी जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं, भगा चुका है स्टूडेंट उसको वहाँ से। दोबारा हमको नहीं लग रहा है, थोड़ा सा भी शर्म बचा होगा तो दोबारा ही जाएंगे। चलिए, तो खुशबू राय हमारे साथ थी और बीपीएससी के छात्रों का जो मसला है उस पर हमने विस्तार से चर्चा किया। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो स्थिति है उस हिसाब से कहीं ना कहीं सरकार और आयोग पर पूरी तरह से सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं और सवाल उन नेताओं पर भी खड़े होने शुरू हो गए हैं जो छात्रों को कहते हैं कि चलिए हम आपका नेतृत्व करेंगे, लेकिन आधी भंवर में भाग जाते हैं और जब रात को पहुंचते हैं तो छात्र भी उनसे सवाल करते हैं तो कहते हैं कि कंबल हमने दिया था। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।